अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर जाम्स हुसैन। आज हम बात करते हैं योगी आदित्यनाथ और उसके माइनॉरिटीज के खिलाफ जो एक्शन लिए गए हैं उनके बारे में। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जो एक रियासत है उसके ये वज़ीर आला है, मुख्यमंत्री हैं उसके। योगी आदित्यनाथ का अगर आप लिबास देखें तो आपको लिबास से अंदाजा होता है कि ये योगी जो पाकिस्तान में जोगी जिसको कहते हैं, ये उस तरह का लिबास पहनते हैं, यानी प्योर एक खास पर्टिकुलर मजहब के से लिंक है, ये उस सेक्शन के साथ एक खास पर्टिकुलर मजहबी एक तासुर देते हैं, ये उसी लिबास में होते हैं। यानी खुद योगी आदित्यनाथ 25 करोड़ के सूबे के ये मुख्यमंत्री हैं और खुद अपने लिबास से लेके अपने अमाल तक एक पर्टिकुलर फैक्शन ऑफ जो रिलीजन है हिंदू धर्म, उसको ये डिनोट करते हैं कि ये उसको मानने वाले हैं। लेकिन ये रियासत है, राज के अंदर है, उसके अंदर ये 25 करोड़ का सूबा है, उसके ये मुख्यमंत्री हैं। यकीनी तौर पे जब आप किसी सूबे के सरबराह होते हैं, किसी रियासत के सरबराह होते हैं, तो आपकी उस रियासत में आपके मजहब के मानने वाले भी होते हैं और अकलियतें भी होती हैं, और आपको वहां जो राजघराना होता है उसको एक ऐसा सेटअप अडॉप्ट करना पड़ता है जिससे तमाम अकलियतें खुश असलूबी से वहां रह सकें। ये तो एक यूनिवर्सल सा रूल है। मुसलमान अगर रूल को देखें पूरी दुनिया के अंदर, जब मुसलमान हुकूमत किया करते थे तो उनके राज के अंदर तमाम जो रियाया थी वो खुश थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुसलमान जो दीन है, यानी इस्लाम जो दीन है, मुसलमान जो मानने वाले हैं उसके अलावा जितने भी मजाहिब थे उनको फॉलो करने वालों को पूरी आजादी दी थी कि वो अपनी मजहबी रसूमात अपने अंदाज से, अपने उस मजहब के हिसाब से अदा कर सकते हैं। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ये मुख्यमंत्री बने हैं तो इन्होंने आते ही कुछ ऐसे इकदाम किए हैं कि अब वो पूरी तरह फल पक गया है। वो किस अंदाज से कटेगा, फसल कौन काटेगा, किस अंदाज से काटेगा, पहले हम 30-35 सेकंड की उन्हीं की गुफ्तगू है। आप खुद मुलाहिजा कीजिए कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं, फिर हम आपको खुलासा करते हैं, आप और मैं दोनों मिलकर, कि इस सूबे का, इस रियासत का अंत क्या होगा, आखिर क्या होगा। और ये जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, ये जो एक खास तरस के एक्शन ले रहे हैं, ये टुवर्ड्स इंडिया क्या लीड करेंगे, इंडिया की डेस्टिनी कहां पे मंतज होगी। पहले योगी आदित्यनाथ की ये वीडियो। शुक्रवार के दिन किसी सड़क पर या किसी भी पर्व और त्योहार के दिन सड़क पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, नहीं पढ़ी जाती है। वहां मस्जिद से आवाज नहीं निकलती है, कोई अजान की आवाज नहीं। अजान की आवाज केवल मस्जिद के अंदर रहेगी, उसके बाहर नहीं। लव जिहाद और लैंड जिहाद प्रतिबंध है। अरे तभी हो सकता है जब डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आएगी। बीजेपी की सरकार। मेरा जाती ख्याल है दोस्तों, इसकी गुफ्तगू को ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि 25 करोड़ जो सबसे बड़ा सूबा है इंडिया का, ये सबसे बड़ा सूबा है, यानी जिसकी आबादी 25 करोड़ है। एंड डू यू बिलीव कि इसको थोड़ा सा काट के एक नई रियासत झारखंड गालबन थी वो बनाई गई, या उत्तराखंड। अच्छा देखिए, इस सूबे की खासियत ये है, यानी खास इसकी एक क्वालिटी ये है कि इस सूबे से ही इस्लाम फला फूला था। यानी जब इस्लाम की तरवीज हुई, शात इस्लाम हुई, इस रियासत से हुई पूरे इंडिया के अंदर। अगेन हिंदू धर्म की जो बुनियादें हैं वो इसी सूबे से हैं, फिर बुद्धिज्म की बुनियादें इसी सूबे से हैं, यानी इसी सूबे से वो फला फूला था। ऑल्दो कि बिहार का रेफरेंस दिया जाता है कि ग्रेट बुद्धा बिहार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन असल उसका जो एक तरवीज है उस बुद्धिज्म की वो यहीं से होती है। इस तरह जैनिज्म को देखें, क्रिश्चियनिटी को अगर देखें, वो यहीं से फली फूली थी। 2 करोड़ या 1.5 करोड़ आबादी आज भी क्रिश्चियंस की इंडिया के अंदर रहती है और इंतहाई मखलूकुल हाल हालत है उनकी। अच्छा अब देखिए, जो पहले इंडियन थे यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू या उस कैलिबर के लोग देखें तो उन्होंने इस सूबे को डिवाइड नहीं किया था। आज भी अगर इसकी 25 करोड़ आबादी है तो उसकी लॉजिक है, उन्होंने कहा था कि ये सूबा हर हवाले से सेंटर ऑफ ग्रेविटी है फॉर इंडिया। आज भी इसकी देखें तो कई रियासतों के साथ यानी सेंटर है, आज भी ये सूबा मरकजी हैसियत रखता है। तो उन्होंने कहा अगर आज हमने इसको डिवीजन की ऑन बेस ऑफ माइनॉरिटीज, ऑन बेस ऑफ रिलीजन, ऑन बेस ऑफ कल्चर या रिचुअल्स, तो हमें इंडिया को डिवीजन करनी पड़ेगी। ऑल्दो कि फिर भी एक डिवीजन की गई, लेकिन इसको उस दिन से लेकर आज तक 25 करोड़ का सूबा कायम रहने दिया गया कि यहीं से इस्लाम फैला, यहीं से बुद्धिज्म फैली, यहीं से जैनिज्म, हिंदुइज्म, बाकी मजाहिब की तरवीज इसी रियासत से हुई है। तो हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे। तो एल्डर थे, उन्होंने सही सोचा होगा
अब इसके बन गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इन्होंने आते ही इलाहाबाद का जो है ना वो नाम चेंज किया, जो सारे नाम मुसलमानों के थे वो सारे इन्होंने औरंगाबाद और सारे बदल दिए नाम, और इनको लगा कि हम हिंदू धर्म को राइज करेंगे बजोरे शमशीर। तो एक खास लम्हे के ऊपर तो ये आ गए। अब इनको वो रिवर्स गेयर लगाना बड़ा मुश्किल है कि अब दोबारा ये मुसलमानों के नाम रखें, वो नहीं रख पाएंगे, क्योंकि जिस लेवल के ऊपर एक हेट्रेड प्रेजुडिज्म को ये ले गए, रिवर्स करना मुश्किल है। यानी आपने गुफ्तगू सुनी, ये मुख्यमंत्री है और बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की आज उत्तर प्रदेश में रहती है, बड़ी आबादी, और इन्होंने बिल्कुल उसको कॉर्नर किया हुआ है। और अब कानूनी कुदरत है, जिसको आप दबाते हैं वो उछाल की कुवत से ऊपर आती है। अब देखिए इसी इंडिया के जो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस मरकंडे काटजू, वो मैं अक्सर उनको कोट करता हूं, वो उनका एक खास मुतालिया है। तो उन्होंने कहा लोग इंडिया के अंदर, जिसको सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था, आबादकार इसलिए होते थे क्योंकि रूस में ठंडा मौसम होता था, अरब कंट्रीज जितने अरब पेनिनसुला है इसके अंदर देखे तो गर्म मरतूब मौसम होता था, और बाकी स्कैंडिनेवियन यूरोपियन कंट्रीज अगेन ठंडा मौसम। तो ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक वाहिद सब कॉन्टिनेंट था जहां मुख्तलिफ नेशनैलिटीज और मजहब के मानने वाले लोग यहां आके आबादकार हुए। आप साउथ इंडिया को देख लें, केरला के अंदर देख लें, सबसे पुरानी मस्जिद है, आज भी आबाद है और हिंदू ने आबाद की हुई है। तो आप केरला के अंदर, साउथ इंडिया के अंदर देख लें तो वो इसी जो जस्टिस मार्कंडे काटजू कहता है वो ठीक कहता है कि इंडिया की जो इत्तेहाद है, मुत्तहिद रहना है, इंडिया ने मजबूत रहना, उसी बेस पे रहना है कि आपने सेकुलरिज्म के ऊपर बिलीव करना है। सेकुलरिज्म को जिस दिन तोड़ेंगे इंडिया टूट जाएगा। तो आप दिएगा पाकिस्तानी हम सोचें तो ठीक कर रहे हैं, तो इंडिया तोड़ेंगे, खुद ब खुद तोड़ेंगे। कि आप देखें योगी आदित्यनाथ या इसका जो मुर्शिद है मोदी, वो उसको आदित्यनाथ कहें या नरेंद्र दामोदर दास मोदी कहें, दोनों एक ही मीनिंग देते हैं। इन दोनों को देखें तो जब से ये हुकूमत में आते हैं, जब भी हुकूमत में आते हैं हिंदू धर्म खतरे में आ जाता है, इन्हीं की वजह से। बीजेपी, कांग्रेस कहती है बीजेपी जब भी इक्तदार में आती है हिंदू धर्म खतरे में है। मुसलमान, हिंदू, हिंदुइज्म, इस्लाम, अजान, जिहाद, ये लफ्ज निकाल दें तो इनकी सारी सियासत फारिग हो जाती है। इनका छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता इसके अलावा काम नहीं कर सकता। अब भी बिहार के अंदर देख लें, सम्राट चौधरी मर्डर में मुलविस है, किलिंग में मुलविस है, रेप में मुलविस है, उसको इन्होंने 7वीं फेल है, उसको इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया बिहार का, नीतीश कुमार को हटा के। तो इनकी जितनी भी अगर आप सियासत का मुतालिया करें, आपको एक ही सर्कल नजर आएगा, तासुब का, प्रेजुडिज्म का। अब वो इतना फल पकता जा रहा है कि एक वक्त आएगा, और उसी जस्टिस मार्कंडे काटजू ने कहा कि इसी मोदी की सरबराही में इंडिया 13 से 15 टुकड़ियों में बढ़ जाएगा, यानी 15 मुल्क बनेंगे इस इंडिया से। तो ये दिस इज सेड बाय जस्टिस मार्कंडे काटजू। और कपिल सिब्बल के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था। कपिल सिब्बल जो है ना, इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसके प्रेसिडेंट भी हैं और समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के मेंबर भी हैं, और काफी एक अहले हिल्लो अकद वाले, और इनके वालिद लाहौर से बिलोंग करते थे, यहीं से वो ट्रेवल करके गए थे। इनके बाकी भी दोनों भाई बड़ी अच्छी पोजीशन पे रहे। तो इनकी अगर आप देखें अप्रोच तो बिल्कुल ठीक लगती है कि इंडिया को तोड़ेंगे यही लोग तोड़ेंगे। अब मैं वहां पे जो असदुद्दीन अवैसी साहब हैं, अकबरुद्दीन अवैसी साहब और जो बाकी मुसलमान नेता है, उनसे क्वेश्चन करना चाहता हूं कि आप लोग कहते हैं ना पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे क्यों डिवाइड किया, अलग क्यों किया कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जरा इसका जवाब तो दीजिए। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, दीजिए जवाब इसको और बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए वो 2 नेशन थ्योरी सच थी या गलत थी। आज अगर हिंदू धर्म का मानने वाला एक राज में आके और वहां पे राजनीति में आके हिंदू धर्म के ऊपर राजनीति कर रहा है, तो वेयर इज योर स्टांस? आपका स्टांस कहां पे है बताइए। आज भी आप सबसे बड़ी जो हिंदू के हैं, इसके बाद जो मानने वाली पॉपुलेशन है वो मुसलमान है। अच्छा देखिए, सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुसलमान बनती है इन टर्म के हिंदू धर्म के अंदर जितनी डिवीजन है, यानी उसमें कह लें ब्राह्मण को ये अलग मानते हैं, खिस्त्रियों को अलग मानते हैं, और बाकी यादव है उनको ये हिंदू नहीं मानते। सिख हैं उसको ये कहीं ना कहीं जब राजस्थान की बात आती है, खालिस्तान की बात आती है, और उसकी इंडियन हेल्प पंजाब की, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की, तब उनको कहते हैं हिंदू। सब कास्ट है हिंदू की। ये किनको कहते हैं? सिखों को। और सिख एक अलग मजहब है, सिखिज्म एक अलग मजहब है, उनका एक अपना एक मतबा नजर है, रिवाज अपना है, कल्चर अपना है, रिचुअल्स अपनी है, लेकिन तब ये डेंट मारते हैं। और फिर ये यादवों को तो हिंदू नहीं मानते, ये सारे बिहारी बैठे हैं उनको तो ये हिंदू नहीं मानते, वो जो मुसलमान है उनको तो किसी खाते में नहीं लिखते ना। तो भाई ये जो तासुब की फिजा है, पाकिस्तान ने नहीं कहा आपको, आपने खुद वहां बढ़ावा दिया है। ये जो भड़काई है आपने आज, इसमें आपने भस्म होना है। एक दिन आएगा ये सारी जितनी भी पिछड़ेवादी है, ये अपना मुसलमान हो गए या बाकी माइनॉरिटीज होगी, एक दिन में खड़ा हो जाना है आपके खिलाफ और उठा के बाहर फेंक देना है। जिस अंदाज से 4 गुजरातियों ने इंडिया का बेड़ा गर्क करके रख दिया है,
जिस दिन इंडियन अवाम होश में आई, किसी दिन भी होश में आई, उन्होंने उठाकर बाहर फेंक देना इनको। और ये क्या करते हैं, जो भी इनके खिलाफ बात करते हैं उसका चैनल बंद करो, उसके हवाले से उसकी आवाज जो है इंडिया में नहीं आनी चाहिए, यानी तासुब को मजीद पक्का करो। मैं आपसे, जो लोग जिन्होंने ये वीलॉग देखा है, मैं आपसे मुल्तमस हूं, आप अपनी कीमती आरा से हमें जरूर वो कीजिएगा ताकि हम एक मजीद जो है ना अच्छे अंदाज से वीलॉग आप तक पहुंचाते रहें। मजीद आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो वो भी जरूर दें ताकि हम अच्छा एक वीलॉग आप तक दोबारा पहुंचा सकें।